हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज मैं अपने वीडियो में आप लोगों को मिक्स नरेशन पढ़ाने के लिए लेकर टॉपिक आया हूँ। यह टॉपिक मुख्य रूप से इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए है जो लोग सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ते हों। मिक्स नरेशन हमारे ग्रामर का एक हिस्सा है और यह मिक्स नरेशन जो है दोस्तों, वह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रामर की तहत। इस मिक्स नरेशन को पढ़ने से पहले आपको ये बात बता दें कि ये मिक्स नरेशन की बात वही बच्चे समझ पाएंगे जो लोग एक सिंगल वाक्य का अलग अलग वाक्यों का अलग अलग तरीके से जो रूल्स आपको हमने अपने वीडियो में बताए हैं उन सारे रूल्सों की जानकारी रखेंगे। यानी कहने का आशय यह है कि हमारे पास जो 5 सेंटेंस हैं, एसेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, इन पांचों वाक्यों का नरेशन के रूल्स अगर जिस बच्चे के दिमाग में होगा वही बच्चा इस टॉपिक को समझ पाएगा। इसलिए आप लोगों से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको उन सारे रूल्सों की जानकारी होनी चाहिए जो रूल्स मैंने आप लोगों को अपने वीडियो में अलग अलग सेंटेंसों के नरेशन के बारे में पढ़ाया है। हमें ये जानकारी रखनी है कि कोष्टक के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य होता है, उस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आने वाला जो सेंटेंस होता है किस प्रकार का होता है। तो इनडायरेक्ट के दौरान हम रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलते हैं, कामा और इन्वर्टेड कामा के जगह पर किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये सारी जानकारी आपकी होनी चाहिए। 5 प्रकार के वाक्य हैं दोस्तों और पांचों प्रकार के लिए वाक्यों के लिए अलग अलग तरीका होता है इनडायरेक्ट बनाने का। इसलिए उन रूल्सों की जानकारी के बिना आप इस मिक्स नरेशन वाली टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आपको ज़रूरी है कि उन पांचों वाक्यों के नरेशन को भली भांति समझें। अब आगे हम लेकर चलते हैं। हमने टॉपिक आज की लिखा है दोस्तों मिक्स नरेशन। जैसा कि मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये टॉपिक जो है इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए है और इसके लिए आवश्यक ये है कि हमें पांचों प्रकार के वाक्यों का नरेशन अलग अलग बनाने आता है या नहीं। अगर नहीं आता होगा तो कन्फर्म है कि ये जो चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो आपको समझ में बात नहीं आएगी। इसलिए आप पहले हर प्रकार के वाक्य का जो नरेशन बनाने का रूल्स है, चेंजिंग की जो प्रक्रिया है, उन सारी चीज़ों को आप समझेंगे तब। लेकिन इस मिक्स नरेशन को पढ़ने के लिए दोस्तों आपको कुछ टॉपिक्स अपने दिमाग में रखनी है, कुछ रूल्स हैं जिनको हमें अपने दिमाग में रखना है, तभी हम इस मिक्स नरेशन वाली टॉपिक को समझ पाएंगे। इसमें 5-6 रूल्स हैं, उस रूल्स को मैं आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि किस तरीके से और कैसा बनता है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 हमारा कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर कोई कर्म न हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वह नाउन आया हो जिस नाउन से हमारा सब्जेक्ट बात कर रहा हो। अंतर केवल ये होगा कि वो जिससे बात कर रहा होगा, यानी मेरे कहने का तात्पर्य ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट अगर कोष्टक के बाहर नहीं दिख रहा है, वो चीज़ कोष्टक के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको इनडायरेक्ट बनाते समय करना क्या होगा, उस नाउन को कोष्टक से बाहर लाना होगा। जैसे अगर मैं कह दूं कि राम सेड कामा इन्वर्टेड कामा शीला कामा हुवेयर आर यू गोइंग विथ योर फादर टुडे। इन्वर्टेड का प्रश्न सूचक का चिन्ह इन्वर्टेड कामा बना। बोला गया है राम सेड शीला वेयर आर यू गोइंग
विथ योर फादर यस्टरडे। हम देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ जो हमारे कोष्टक के बाहर के वाक्य है, उस वाक्य में यह जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, इस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हमारा कर्म नहीं है। लेकिन इस कोष्टक के अंदर वाले वाक्य को हम पढ़ रहे हैं तो हमें आभास हो रहा है कि ये राम जिससे बात कर रहा है वो पर्सन है कौन? शीला है। तो ही मैंने आपको समझाया कि अगर ऐसी स्थिति अगर आपके सामने होगी तो आप क्या करेंगे? जिससे आपका कर्ता बात कर रहा होगा उस कर्ता के लिए, उस कर्ता के रिपोर्टिंग वर्ब के लिए आप उस नाउन को कर्म बना लेंगे जो वो नाउन को कर्म बना लेंगे जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आया होगा। जब इसका आप इनडायरेक्ट अगर बनाएंगे तो आपको लिखना क्या होगा? लिखना होगा राम। इस शीला को हमें कोष्टक से बाहर निकाल करके इस रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म बनाना है। इसको बाहर निकालने से पहले हम कोष्टक के अंदर वाले वाक्य को देख लें। वो हमारा वाक्य जो है प्रश्नवाचक दिखाई दे रहा है। इस कंडीशन में ये जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है सेट, वो प्रश्नवाचक वाक्य होने पर किस में बदलती है? आपको अच्छी तरीके से पता है कि वो आक्ष में बदलती है। और शीला जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वह उठ करके बाहर आ गई। यानी हमने इस कोष्टक के अंदर के वाक्य के अनुसार इस सेड टू क्रिया को यानी सेड को आक्ष में बदल लिया। जिससे राम प्रश्न किया वो पर्सन शीला है, शीला को लिख दिया। अब आगे की प्रक्रिया देखते हैं। ये कोष्टक के अंदर आया हुआ जो प्रश्नवाचक वाक्य है ये प्रश्नसूचक शब्द वेयर से चालू है। अगर ये प्रश्नसूचक शब्द से चालू नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब से चालू होता, तब तो हमें इस कामा इनोटेड कामा के स्थान पे इफ या विदर का प्रयोग करना होता है। चूंकि ये प्रश्नसूचक शब्द है तो इसी प्रश्नसूचक शब्द को हम लिख देंगे। अब यह जो शेष वाक्य हमारा बचा, आपको पता है कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है इनडायरेक्ट के दौरान साधारण वाक्य का रूप ले लेता है टेंस परिवर्तन के साथ साथ। तो सबसे पहला काम हमारा हुआ कि इस यू को बदलेंगे। सेकेंड पर्सन का है, ये अपने परिवर्तन के लिए ऑब्जेक्ट यानी शीला के पास पहुंचेगा। जब यू पहुंचा शीला के पास तो यू का परिवर्तन शीला के मुताबिक सी हो गया। टेंस आप देख रहे हैं इज आर एम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यह पास्ट कंटिन्यूअस का रूप लेगा तो वाज हो जाएगा, फिर गोइंग हो जाएगा, ठीक है ना। ये बिथ हो गया, बिथ हो गया। योर को बदलेंगे, फिर योर को परिवर्तित करेंगे तो हम शीला के अनुसार ही करेंगे। यानी ये हो जाएगा हर और ये हो जाएगा हमारा फादर और ये हमारा है टुडे। जैसा कि आप जानते हैं टुडे को डेड डे में बदला जाता है। फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरीके से यह वाक्य जो है इनडायरेक्ट का रूप ले लिया दोस्तों। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सेम इसी तरीका से वाक्य का एक उदाहरण और लिया जाता है। जैसे कह दिया जाएगा सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम चिल्ड्रेन, डू नॉट वेस्ट योर टाइम चिल्ड्रेन। और यहाँ पर इन्वर्टेड कामा बंद। ये वाक्य हमको दिखाई दे रहा है कि सी सेड वह कही, डू नॉट वेस्ट व्यतीत मत करो, बर्बाद न करो, योर टाइम अपना समय। लेकिन ये किससे कही? ये चीज़ इस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद न आकर के हमको कोष्टक के अंदर दिखाई दे रहा है। इसलिए जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इस चीज़ को कोष्टक के बाहर से, कोष्टक के अंदर से इस बाहर निकालकर इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। इस कंडीशन में इनडायरेक्ट हमारा होगा सी और यह सेड टू क्रिया अब किसमें बदलेगी? आपको पता है डू नॉट शब्द है, इंपरेटिव सेंटेंस का यह वाक्य है और ये सलाह का वाक्य है। इसलिए जो हमारी सेड टू क्रिया है
वह क्रिया किस में बदल जाएगी? एडवाइस्ड में। सी एडवाइस्ड किसे? बच्चों को। इस कंडीशन में हम क्या लिख देंगे? चिल्ड्रेन। तो हमने कर्ता लिख लिया दोस्तों। कोष्टक के अंदर जो ऐसा वाक्य था उसके मुताबिक हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब को बदल कर लिख लिए और कर्म को लिख लिए। अब हम आगे की प्रक्रिया करते हैं। हमारा वाक्य डू नॉट से चालू है, इसलिए आपको पता है कि जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो करते क्या है? कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा लेते हैं और वाक्य से डू को हटा लेते हैं और कामा इन्वर्टेड के बाद जो के जगह पर जो टू लगता है उस टू का प्रयोग नॉट के बाद करेंगे। यानी सी एडवाइज्ड चिल्ड्रेन नॉट टू वेस्ट। और यह जो आप देख रहे हैं दोस्तों योर, ये सेकेंड पर्सन का शब्द है। अपने परिवर्तन के लिए चिल्ड्रेन के पास आएगा, इसलिए उसका जब परिवर्तन करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? डियर और उसके बाद टाइम होगा, फुल स्टॉप। एक दूसरा और नियम है दोस्तों, अगर आप डू नॉट वाले वाक्य के होने पर अगर इससे टू क्रिया को अगर आप एडवाइस में नहीं बदलना चाहते हैं तो इसको फॉरवर्ड में भी बदल सकते हैं। यानी सी फॉरवर्ड। जब वाक्य डू नॉट से चालू रहता है तो सलाह का वाक्य होता है, तो एक तो होता है कि सेट टू क्रिया को हमें एडवाइस में बदलना है। अगर आप ऐसा करना ना सोचते हैं, कोष्टक के अंदर का वाक्य डू नॉट से चालू है, तो इस सेट टू क्रिया को आप फॉरवर्ड में भी बदल सकते हैं। लेकिन फॉरवर्ड में बदलने के बाद आप थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे क्या? इसमें आपने केवल डू को हटाया था और कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पे लगने वाला जो टू था उस टू का प्रयोग नॉट के बाद कर दिए थे। लेकिन जब सेट टू क्रिया को आप फॉरवर्ड में बदलेंगे तो उस कंडीशन में यह डू नॉट दोनों हट जाएंगे, केवल हम कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे टू लिख देंगे और ये हो जाएगा वास्ट। और योर टाइम को फिर बदल लेंगे, ये हो जाएगा दियर और फिर क्या हो जाएगा? टाइम। इस तरह से दोस्तों मैंने अपने इस वीडियो से आप लोगों को मिक्स नरेशन का एक रूल्स बताया। इसी तरीके से मैं हर एक वीडियो में आपको एक नया रूल्स, एक नया टिप्स मिक्स नरेशन के बारे में देता चलूँगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। टेक केयर, बी हैप्पी।